नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूप माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। ये जानने के बाद भी वो जो कर रही है वह सही नहीं है। फिर भी सीता माता ने एक पाप किया था जिससे उनको उनके पति से ही अलग कर दिया। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा था? एक कथा के अनुसार जब माता सीता अविवाहित थी, एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। उनकी नजर तोते के जोड़े पर पड़ी। ये जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तोते के जोड़े का आपस में बातें कर देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि माता सीता और भगवान राम के बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी राज्य पर राम नाम एक विख्यात बड़ी सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचूंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने एक रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ अपने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि विश्रे के द्वारा किए यज्ञ श्री से उत्पन्न होकर विष्णु, राम, लक्ष्मण, भारत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम और महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए महल में आएंगे और भगवान शिव के धनुष को तोड़ेंगे और धनुष तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और बातें जानने की अभिलाषा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और वो कैसे मिथिला आकर वो जानकी से विवाह करेंगे। तब नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची और पतली, भुजाएं घुटनों तक और गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं जिनका गुणों का बखान सो मुखौटा वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं, जानकी देवी धन्य है जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? देवी पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं और मैं अपने भविष्य के इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। जिसके बाद माता सीता ने उस तोते के जोड़े बंदी बनाकर पिंजड़े में डलवा दिए और माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे घर पे रह सकते हो। हर दिन मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा। ये सुनकर मादा तोती ने जानकी से बोली, हम तो वन के पक्षी हैं, इस घर में हमें सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो।
मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे का जन्म दूंगी। आप चाहे तो उसके बाद मैं यहां आ जाऊंगी। उस पर भी सीता जी नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नरतोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी सीता जी से दोबारा निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना मैं अकेला जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कृपया इसे छोड़ दो माता सीता। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर भी सीता नहीं मानी। तब मादा तोती ने क्रोध में आकर सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार मुझे तुम गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से दूर कर रही हो, वैसे भी तुझे गर्भावस्था में ही अपने पति से दूर रहोगी। कुछ दिन बीतने के बाद मादा पक्षी का प्राण निकल गया। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर नरतोते ने दुखी हो गया और फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। और ये कहकर वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी वन में श्री राम पति से दूर रहना पड़ता है। देखो मित्रों, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसे अपने कर्मों का फल इसी धरती पर ही मिलता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फालतू की प्राप्ति होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और धर्म रस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने YouTube पर मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, एक और कहानी इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। अगर ये भी कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। माता कौशला ने बेटे राम को कभी नाम से क्यों नहीं पुकारा? भगवान राम से जुड़ी कहानी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ और माता कौशल्या को लंबे समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कई जाप तप किए। कई तपों और मंत्रों के बाद माता कौशल्या ने भगवान राम के रूप में प्राप्त किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता कौशल्या राम को उनके नाम से नहीं पुकारा? मान्यता है कि जन्म पात्री में पुत्र या पुत्री जो नाम होता है, मां को उस नाम से कभी नहीं बुलाना चाहिए। इसी मान्यता की वजह से माता कौशल्या ने पुत्र को राम कहकर नहीं बुलाया। मां उनको राजीव लोचन या राघव कहकर बुलाती थी।